उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्ययन में प्रथम काठय आई है चत्तारी परमंगाणी दुर्लभाणी और जंतुण मानुषत्वम संयुक्ता संयमनीय वीर्यम। ये चार परम दुर्लभ अंग है। उसमें पहला है मनुष्यता, दूसरा आया है केवल प्रगत वाणी का श्रवण, तीसरा आया है उस पर श्रद्धा और चौथा आया है उसमें पराक्रम छोड़ना।
पहली दुर्लभता ये मनुष्य भाव। उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्ययन में यह जीव पृथ्वी कायिक में असंख्यात काल तक, अपकायिक में असंख्यात काल तक, वायु कायिक में असंख्यात काल तक, देवकाय में असंख्यात काल तक रह करके आया है और वनस्पति काय में अनंत काल तक रह करके आया है। कुल का लेखा करो कि कितना काल परिभ्रमण करते हो गया है, तो वनस्पति काय का अर्थ हुआ उसी वनस्पति में जन्म लेना, पुनः उसी में जन्म लेना। ऐसा करते करते वनस्पति काय में जीव कितने काल व्यतीत करके आया है, तो अनंत काल। और उस तुलना में सोचना कि ऐसे चार में तो असंख्यात असंख्यात काल, वनस्पति काल में अनंत काल, और फिर आगे बेंद्री में संख्यात काल, तेंद्री में संख्यात काल, चरंद्री में संख्यात काल, पंचेंद्री में संख्यात काल, सन्नी पंचेंद्री और मनुष्य के 8 भाव। कितने? मनुष्य के 8 भाव। सन्नी पंचेंद्रिय तिरेंद्रिय आ गए और मनुष्य कुल 8 भाव। किसकी तुलना में? कि वनस्पति कायिक में अनंत काल रह करके आया हूं, उस तुलना में मात्र मनुष्य भाव के 8, उसमें भी तिरज पंचेंद्री भी आ गए हैं। और क्यों ना मानो कि मनुष्य भाव का 8वां ही भाव है, और यदि इस भाव में भी मैं इस प्रकार की साधना नहीं करूं कि जन्म से मुक्त हो जाऊं, तो फिर वापस कब तक भटकता रहूंगा कि अनंत काल। इसका अर्थ हुआ कि अनंत काल तो चतुर्गति का परिभ्रमण करते हुए हो गया है, और अब भी यदि नहीं समझे तो कहा पुनः अनंत काल तक भटकता रहेगा। ये मनुष्य भाव में आया है, उसके पहले कितने भाव किए होंगे उसका अनुमान बताया है यहां पर। और क्या यह क्रमशः इस प्रकार से पृथ्वी कायिक, अपकायिक, देवकायिक, वायुकायिक, बृहस्पति कायिक में बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री और मनुष्य में आगे ऐसा है? क्या इस क्रम से आगे बढ़ता गया? वस्तुतः क्रम है ही नहीं। जितने भी जीव हैं उनमें से कोई भी जीव प्रथम नहीं है, सारे अप्रथम। अभी प्रथम और अप्रथम की परिभाषा क्या है? प्रथम मैंने पहली बार, क्या पहली बार यह पृथ्वी कायिक में आया, अपकायिक, देवकायिक, बृहस्पति कायिक में आया है? क्या पहली बार बेंद्री या तेंद्री या चौंद्री या पंचेंद्री में आया है? क्या पहली बार मनुष्य भाव में आया है? कोई भी ऐसा 4 गतियां, उनमें से कोई भी ऐसी गति नहीं है, कोई भी ऐसी जाति, पंचेंद्री, एकेंद्री, महेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें मैं अप्रथम रहा। प्रत्येक में आ रहा है वह अप्रथम है। इसका अर्थ है कि अनादि से मैं निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण कर रहा हूं। और अनादि से का अर्थ हुआ कि जिस जिस गति जाति योनि में गया होऊंगा उसमें अप्रथम का अर्थ होता है कि दूसरी बार गया वैसा नहीं, अनादि से भ्रमण कर रहा हूं। अप्रथम का अर्थ हुआ अनादि से परिभ्रमण कर रहा हूं, प्रथम बार उसमें गया हूं, ऐसा कोई भी भाव नहीं है।
तो फिर अनुमान करो कि मनुष्य भाव में क्या पहली बार आया? गुरु ने भी अनेक मनुष्य भाव कर लिए हैं। फिर कारण क्या हुआ कि मैं निरंतर भटकता रहा? तो सबसे पहले इसमें आया है मनुष्यता दुर्लभ। मनुष्य का बन मनुष्य रूप में जन्म लेना यह फिर भी आसान है, परंतु मनुष्यता के गुण प्रकट हो जाना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यता के गुण का अर्थ हुआ कि मनुष्य चोला तो मनुष्य का है, परंतु राक्षसी प्रवृत्ति है, दानवी प्रवृत्ति है, हैवानियत प्रवृत्ति है, तो वह शरीर से तो मनुष्य दिखाई दे रहा है, परंतु वह राक्षस है, दानव है, हैवान है, लुटेरा है, चोर है, लफंगा है। और कहाँ तक कहें जो इस प्रकार से रागा जी का जो वर्णन मिलता है कि राग में, द्वेष में, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, व्यसन सेवन में, परिग्रह में, ऐसे करते करते 18 प्रकार के पापों में कितनी बार प्रवृत्त होकर के आया? 18 प्रकार के पापों। इसका अर्थ है कि एक बार नहीं, अनंत बार इस प्रकार के 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति करता रहा। और उसी के कारण से मानना कि अनंत भाव का भ्रमण क्यों? ये 18 प्रकार के पापों की प्रवृत्ति में, यानी मन, वचन, काया, इन 18 प्रकार के पापों में लग रहे हैं। मान लेना कि पाप कर्म का बंद हो रहा है, और अब ये पाप कर्म का बंद होता कैसा होगा? क्योंकि यदि मेरी उसमें गाढ़ता है या मंदता है। अब गाढ़ता और मंदता की श्रेणियां बताइए। गाढ़ता, तो गाढ़ता में भी श्रेणियां कैसे हुई? मंद, मंदता, मंदतम, गाढ़, गाढ़तर, गाढ़तम। दोनों में 3-3 प्रकार के है, 6 प्रकार के। इसका अर्थ है कि काषायिक प्रवृत्ति, इंद्रिय विषयों की, भोगों की प्रवृत्ति कैसी हो सकती है कि गाढ़ भी हो सकती है, गाढ़तर भी हो सकती है, गाढ़तम भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है, मंदतर भी हो सकती है, मंदतम भी हो सकती है। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 31वें अध्ययन में एक 32वां उद्देश्य है। उसमें गांगे अणगार ने तीर्थंकर महावीर से बहुत सारे प्रश्न पूछे। गांगे अणगार नपुंसक थे कि जीव ये नरक गति में कैसे जाता है? तो कहा वह पाप की गाढ़ता। अब गाढ़ता के जितने भेद देकर के बताया कि गाढ़ से गाढ़तर, 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 गाढ़तम, 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 इस प्रकार से गाढ़ से गाढ़तर, गाढ़तम ऐसे भाग करते हुए वह जो गाढ़तम नरक तीर्थ गति का बंद करता है, तो फिर ऐसा जब बंद करेगा तो कहाँ जाए? कि भावों की गुरुता, गाढ़ता, गाढ़ से गाढ़तरता, ऐसे भावों के कारण से वहां नरक में जाता है। क्या पहली बार गए? बहुत बार। किसी भी गति में पहली बार जाता हूं क्या? अनंत बार। अनंत बार। कोई भी गति ऐसी नहीं है कि जहां मैं पहली बार गया हूं उसी गति में अनंत बार भटक करके आया। इसका अर्थ है कि 4 गतियां हैं, तो प्रत्येक गति में अनंत बार 5 जातियां हैं। एकेंद्री, देहेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री।
इन पांचों जातियों में कितनी बार? कि अनंत बार भटक करके आया। 84 लाख जीव योनियां हैं। एक एक जीव योनि में कितनी बार? अनंत बार, अनंत बार। जो अनंत बार भटक करके आया। एक एक जीव योनि में 84 लाख जीव योनियां हैं। तो एक एक जीव योनि में कितनी बार भटक के आ गया? अनंत बार, अनंत बार। और उस तुलना से सोचना, ये जो कहा जाता है कि इस जीव को गति भ्रमण करते हुए अनंत काल हो गया, तो वो अनंत काल है क्या? अनंत शब्द का अर्थ यदि आप करें तो अर्थ निकलता है जिसका अंत ही नहीं आ रहा, जिसका अंत ही नहीं आ रहा। असंख्यात काल का अर्थ क्या? कि संख्यात काल से अधिक। संख्यात काल कितना होता है? तो तीसरी वासना में तय हुआ 250। तो प्रथमतः इतने तो उसमें अंक और इतनी शून्य, और वो अंक और शून्य किस प्रकार से लिखोगे? जैसे अक्षर लिखे जाते हैं उस प्रकार से क्रम से लिखोगे। कितने लिखोगे? 250। क्रम समझ में आता है? 250 कैसे लिखे जाए? जैसे आप अक्षर लिखते हैं ना क्रम में, उस प्रकार से 250 अंक लिखो। और उन अंक में पहले अंक और फिर शून्य मिलाकर के 250। वहां तक की संख्या तो कहा है, वह संख्यात काल है, वह भी संख्यात काल। उसको नाम दिया शीर्ष पहले का। फिर उससे अधिक होगा तो का असंख्यात काल। असंख्यात को कैसे परिभाषित करो? आकाश के तारे कितने हैं? संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत? अनंत है, अनंत। असंख्यात है, अनंत नहीं है। आकाश के जो तारे हैं वे भी असंख्यात है। गिनती कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। यदि अपने सिर के बालों के लिए कहूं, गिनती कर सकते हो? एक बड़ा इमली का पेड़ है, वृक्ष ऐसा बड़ा इमली का पेड़ है, उस पेड़ के पत्तों की गिनती कर सकते हो? उसकी गिनती फिर भी हो सकती है, गिनती करना भी संभव नहीं है, और गिनती तो हो सकती है, उसको नाम दिया असंख्यात। असंख्यात। जिसकी गिनती हो सकती है उसको नाम दिया संख्यात। और संख्यात में कहा अभी 250 अंक तक, उससे बड़ी फिर असंख्यात, और उससे अधिक फिर क्या? अनंत। तो अनंत का क्या हुआ? जिस संख्या को गिनते चले जाओ, गिनते चले जाओ, अपने भवों की गिनती करते चले जाओ, गिनती करते चले जाओ। कौन सा भाव? एकेंद्री। एकेंद्री में पृथ्वी का है, फिर आपका है तेई का, वायु का है, वनस्पति का है, 5। इन 5 में कितने भाव? प्रत्येक में अनंत, अनंत, प्रत्येक में अनंत। और क्या क्रमशः इस प्रकार से पृथ्वी का एक, आपका एक, देव का एक, वायु का, वनस्पति का एक, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री मनुष्य बन गया? नहीं। और एक एक में अनंत काल बिताया है, एक एक। तो स्थावर काल में भी पृथ्वी का एक में कितना काल? अनंत काल। ऐसा करते करते अनंत काल हो गया है। वो जीव को निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए मुक्ति क्यों नहीं? अज्ञान। क्या मनुष्य भाव नहीं मिला था? मिला था। कितनी बार मिला? अनंत बार। अनंत बार। मनुष्य भाव कितनी बार मिला? अनंत बार मिला। फिर मुक्ति क्यों नहीं हुई? अज्ञान। इसलिए नहीं हुई कि मनुष्य भाव तो मिल जाए, परंतु मनुष्यता के गुण नहीं मिले।
और मनुष्यता के गुण प्रकट कौन करता है? स्वयं जीव। मैं स्वयं प्रकट करता हूँ। इसका अर्थ है कि मनुष्य भाव तो मिल गया, परंतु मनुष्यता के लक्षण कितने हो सकते हैं कि वे भी अनेक हैं। इस प्रकार के मनुष्यता के लक्षण जिसने विकसित कर लिए हों, वह प्रथम दुर्लभता गई मनुष्यता, मानुषत्तम। इसका अर्थ है कि मनुष्यता भी कितनी दुर्लभता से मिली है, पूर्व में कितने भाव किए होंगे। अभी क्रम बताया, प्रत्युकायिक, आकायिक, तेवकायिक, वायुकायिक, असंख्यात, असंख्यात का, वनस्पतिकायिक, अनंत अनंत का, वेद्री अनंत का, संख्यात का, वेद्री संख्यात का, चौधरी संख्यात का, असन्नि पंचेंद्री संख्यात का, सन्नि पंचेंद्री, तिरंज और मनुष्य 8 तुलना कर ली। ये मनुष्य भाव कितना दुर्लभ हुआ? 8 भाव, और 8 भाव में भी तिरंज पंचेंद्री के भी करके आए और 7 में क्या बता? तो क्यों नहीं मानते हो कि ऐसा मात्र मनुष्य का भाव कितने काल बाद ऐसा मनुष्य का भाव मिला है, और यह मनुष्य भाव भी सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि सातिशय पुण्य, विशिष्ट पुण्य के कारण से मुझे केवली प्रत्यक्ष वाणी और सदगुरु का समागम मिला है। हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ हाँ मिला है। जो बड़ी सादगी में जैन कुल में जन्मा है, उन सारों को मिला है? नहीं। अरे सारों को मिला है कि नहीं? सारों को मिला है। जो जैन कुल में जन्मा है, उन सबको केवली प्रत्यक्ष वाणी और सदगुरु का वचन सुनने का अवसर मिला है। स्वर्णिम अवसर सबको मिला है कि नहीं? मिला है, मिला तो है। क्या बड़ी सादगी में आप परंपरा के अनुसार गिनो तो जिस परंपरा को आप मानते हो, उस परंपरा में ये जो आए हुए भाई बहन इतनी संख्या है? अरे इतनी संख्या है क्या पूछ रहा हूं? कोई तो बता दो, इतनी संख्या है। तो कितनी संख्या में नहीं आने वाले हैं? अधिक संख्या में आने वाले। 90%। क्या गिन रहा हूं? 90%। ये लड़की पता नहीं कैसे आ जाती है 8, 9 साल 10 साल की। या तो इसको भरमा दिया किसी ने, तो अंदर से उपजा है क्या? अंदर से उपजा है क्या? इतनी छोटी उम्र में यहाँ ये आ गई है, तो ये नमूना कम से कम बता दिया मैंने आपको। गर्भ का काल मिला करके और वह 9 वर्ष का हो जाए तो सर्वव्यापी संयम लेकर के, और संयम लेती सी 2 घड़ी में केवल ज्ञान ले सकता है। कहां तक बता दिया? संयम कब ले सकता है? अरे संयम कब ले सकता है? 66 वर्ष की उम्र हो गई और तब मैंने संयम लिया। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संयम कब ले सकता है? कि गर्भ के 9.25 महीने मिला करके और 9 वर्ष का हो जाए तो वह सर्वव्यापी संयम लेने का पात्र है। और हमारे यहाँ पर तो ऐसा उदाहरण भी आ गया है कि मात्र 6 वर्ष का, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का।
अतिमुक्त कुमार, दूसरा नाम कहा जाता है एवंत कुमार, कितने वर्ष की उम्र में थे? 6 वर्ष। 6 वर्ष। और अब आपकी बेटे बेटी से तुलना करना कि जिस समय पे खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने देखा इंद्रभूति गौतम, अब देखा तब तो आया उन्होंने लपक करके देखा और लपक करके उनके पास आए, पूछा आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो? क्योंकि मैं मात्र शरीर के पोषण के लिए आहार भिक्षा देने के लिए भटक रहा हूं। किसके लिए? भिक्षा के लिए। चलो चलो मेरी मां के पास चलो, मैं आपको भिक्षा दिलाता हूं। उंगली किसकी पकड़ी? गौतम स्वामी। हाँ? गौतम स्वामी। किसने पकड़ी? एवं का मुनि। वो अतिमुक्त कुमार ने उंगली पकड़ी किसकी? इंद्रभूति गौतम की। वो उनको उंगली पकड़ के ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? घर पे। अपनी माता के पास। अब तुलना करो आपकी बेटे बेटी से। मैं जिस समय गोचरी जाता हूं, मात्र वो 60, 70, 80, 90 वाले बूढ़े बूढ़ी मुझे जपते हुए मिलते हैं। और हो सकता है उन्हीं ने आहार बनाया हो और वे आहार दान कर रहे हैं। उस घर में मात्र वो 2 बूढ़ी बूढ़ी हैं। अरे उसमें मात्र 2 बूढ़े बूढ़ी हैं, पूरा परिवार और नहीं है ना? है। फिर वो क्या थे? कहाँ थे वो? उनके भाव ही नहीं है। सोए पड़े हैं। अज्ञान। कहाँ थे? या तो सोए पड़े हैं, या मैंने देखा हुआ है कि कोई अपने मोबाइल में मशगूल है, कोई अखबार में लगा हुआ है, कोई गप्पों में लगा हुआ है, और मैं घर में घुसा हूं, बूढ़े बूढ़ी ने आहार दे दिया है, बाहर निकल गया हूं, उन्होंने मेरी तरफ झांका नहीं। एक घर में मैं जब गया था, उस समय माता पिता ने आहार दे दिया। उसके आजकल के बेटे बेटी बड़े विशेष होते हैं। उनको बड़ी ऊंची पढ़ाई करनी है। ऊंची पढ़ाई करना है तो वो 12 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे, 24 घंटे में से पढ़ाई करते रहते हैं। वो अपनी पढ़ाई में मशगूल। मैं आया हूँ, माता ने या पिता ने या माता पिता ने गोचरी बेराई है। जब मैं निकल रहा था, उस समय माता ने कहा, तेरे को समझ में आया ना, माता साहब आए, वंदना तो कर। क्या से निकल रहा? क्या से निकल रहा? वो भोगों की कमाई के लिए, भोगों के लिए पढ़ाई करने में इतना मशगूल है कि भोगों से निवृत्त होकर के और अभोगी होकर के, कर्म से निवृत्त होकर के और जन्म मरण से मुक्ति की साधना कर रहे हैं। वे आहार लेने आए हैं और मुक्ति की साधना बताने वाले, प्रवचन देने वाले, वो प्रवचन भी देते हैं। आप क्यों बेटे बेटी को, यदि घर जाता हूं तब भी मेरी तरफ झांकने का अवसर नहीं है, तो यहाँ आकर के झांकने का उसको अवसर है? है क्या? बताओ ना। अरे अवसर है कि नहीं? बताओ। अवसर तो है, मगर आते नहीं। अवसर तो है ना, अवसर तो है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर अवसर मिला है तो फिर अवसर का उपयोग क्यों नहीं किया? संस्कार है। महाराज पढ़ाई में लगा हुआ था, तो मैंने कहा उस पढ़ाई में झोंका किसने? वो उस प्रकार की पढ़ाई में झोंका किसने? माता पिता ने।
माता पिता ने बहुत झोंका। अब माता पिता कहते महाराज मैं क्या करूँ, उसको मैं कितनी बार कहती हूँ, कहता हूँ, वो आता ही नहीं। मैं तो लेकर आना चाहता हूँ, जैसे बूढ़े बूढ़ी पहले पोते पोती को उंगली पकड़ के थाने पे लाते थे, साधु साधियों क्या ले जाते थे, तो आज भी माता पिता कहते चलो चलो, बहुत फट से टोकती, बहुत फट से लो, इसे पढ़ाई का समय कब बर्बाद करो इसका पढ़ाई का समय। अब साधु साध्वी के दर्शन करने के लिए ले जा रहे हैं दादा दादी, तो बहू ने क्या कहा, इसकी पढ़ाई का समय है, कब बर्बाद करें पढ़ाई का समय। तो अब वो दादा दादी यदि उंगली पकड़ के अपने पोते पोते को लाना चाहे, तो बहू ने क्या कहा, इसकी पढ़ाई का समय कहाँ बर्बाद करने ले जाए, तो यहाँ आएगा तो पढ़ाई का समय बर्बाद होगा। आना तो बोलो। अरे जिन जिन ने अपने बेटे बेटे पोते पोतियों को ऐसी पढ़ाई में झोंक रखा वो बोलो। बोलो ना, कोई तो बोलो, किसका दोष? वो जो बच्चे आज में आते हैं उसका दोष किसका है? बच्चे का, माता पिता। उस प्रकार की पढ़ाई के लिए प्रेरणा देने वाले, गर्व से शिक्षा देने वाले, कहां से? गर्व से। जिस समय वो गर्व में आ जाता है तब से उसको शिक्षा दी जाती है, तुझे ये बनाऊंगी, तुझे ये बनाऊंगी, तुझे ये बनाऊंगी। क्या क्या बनाएगी? नाम गिनाओ सारे, इनमें या फिर जिस समय किसी ऐसे छोटे बच्चे को मैं पूछ देता हूं, इनका क्या बनना है तुझे? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS बनना है, कलेक्टर बनना है। मैंने कहा मुनि बनना है? नहीं। मैंने कहा भगवान बनना है? नहीं, भगवान नहीं बनना, मुझे भगवान नहीं बनना, मुनि बनना। नहीं, मुझे मुनि नहीं बनना, मुझे मुनि नहीं बनना। क्या बनना है? क्या बनना है? ये किसने सिखाया? तुझे क्या बनना है सिखाया किसने? बताओ कौन, किसने सिखाया? मां ने। और कब सिखाया? गर्भ। और कल मैंने कहा था कि हमारे आगम में यहां तक आया है कि मां बच्चों को गर्व से सिखाती। आगम में आया, अभिमन्यु की कथा नहीं, हमारे व्याख्या प्रकृति सूत्र में आया है कि गर्व से शिक्षा देती है मां। कौन सी दी? कौन सी दी? अब आज की माओ की पूछ रहा हूं, कौन सी दी? वो माएँ तो है ही नहीं, वो माएँ तो है ही नहीं। वो या तो अब दादी बन गई है या दादी बनने की तैयारी में है, वो माएँ तो है ही नहीं। कौन सी माँ? कौन सी माँ नहीं है? कि जो गर्भ धारण करने वाली माएँ हैं या जो गर्भ धारण कर चुकी हैं, वे माएँ आती हैं? आती हैं? नहीं। अब मैं कहूं कि गर्व से मां शिक्षा दे सकती है, गर्व से मां शिक्षा दे सकती है। मां ने तय किया मैं अपने घर में जो बेटा है उसको मेरे अमुक आचार्य उनको सुपुर्द कर दूंगी, जब वह 8-9 वर्ष का हो जाएगा तो मैं उन्हें सुपुर्द कर दूंगी। ऐसी मां जिस समय गर्व से बच्चों को शिक्षा दे रही है कि तुझे सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा लेना है, तुझे सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा लेना है। अब 9 महीने तक लगातार ये इस प्रकार का बोध देती रही। उसके बाद फिर दूध पिलाते हुए, फिर खेल खिलाते हुए, और ऐसा करते करते वह जब 9 वर्ष का होने आता है, सहज में उसको भाव होता है
मैं भी दीक्षा कब जैसे घर में साधु या साधु आए कि मम्मी माँ क्या मैं भी ऐसी दीक्षा ले सकता? कौन कह रहा है? वो 9 वर्ष के करीब उम्र वाला बेटा या बेटी जिसको माँ ने गर्भ से शिक्षा दी, स्तनपान करा से शिक्षा दी इस प्रकार की। अब वह जिस तरह देखता है इस प्रकार के साधु को या साध्वी को, तो माँ को पूछता है क्या मैं भी ऐसी दीक्षा ले सकता हूँ? फिर उन्हीं साधु या साध्वी को पूछ लेता है क्या मैं भी ऐसी दीक्षा ले सकता हूँ? यदि ऐसे साधु या साध्वी को पूछे तो साधु या साध्वी क्या कहेंगे? ले सकते हैं। अरे अतिमुक्त कुमार ने जब इस प्रकार का भाव किया, भाव कब किया कि जिस समय आहार दान करा करके वापस लेकर आ रहा था घर से बाहर, तो फिर पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? परिचय पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं इंद्रपुत्री गौतम नाम का श्रमण हूँ और मेरे परम आराध्य तीर्थंकर महावीर ये अमुक स्थान पर विराजे हुए हैं, मैं उनकी सेवा में वापस जा रहा हूँ। मैं भी चल सकता हूँ क्या? क्या पूछा? मैं भी चल सकता हूँ। मैं भी चल सकता हूँ क्या? उस समय इंद्रपुत्री ने कहा चल सकते हो। तो अब उंगली कौन पकड़ रहा है? गौतम स्वामी। अब इंद्रपुत्री गौतम पकड़ के ले जा रहे हैं। पहले किसने पकड़ी थी? आहार देने के लिए उंगली किसने पकड़ी थी? अतिमुक्त कुमार। किसकी? गौतम स्वामी। इंद्रपुत्री गौतम। अब उंगली कौन पकड़ रहा है? गौतम स्वामी। सोचो उंगली पकड़ने का महत्व कितना है कि जिस समय पे तीर्थंकर महावीर के समक्ष पहुंचते हैं और देखते ही उसने जैसी वंदना वे इंद्रपुत्री गौतम कर रहे हैं, क्योंकि वह गोचर ले जा करके वापस वंदना करते हैं 3 बार, उसके बाद में फिर आज्ञा लेते हैं कि मैं जो आहार लाया हूँ प्राचुक है, ऐषणी है, क्या आपको मैंने दिखाया है, क्या मैं बेले का पालना करते हुए इस प्रकार का आहार ले लूं? कौन पूछ रहा है? इंद्रभूति गौतम। प्रथम गंधर्व इंद्रभूति किसको पूछ रहे हैं? भगवान अपने गुरु को। किसके लिए? आहार। जो आहार लेकर आया हूं वो आहार में कर लो। सोचो क्या मान्यता किसकी आई कि आहार भी लेने जाना है तो गुरु की आज्ञा, लेकर आया है तो आहार करो तो भी गुरु की आज्ञा। वो जो आप कह रहे थे ना मुझे कि आप वो पहला विनय प्रतिपत्ति का अध्ययन तो बताया नहीं। अरे मैंने कहा पता नहीं कब क्या बता देता हूँ। इसका अर्थ यह है कि गुरु के प्रति कितना विनयवंत और कैसा विनयवंत है कि 14 पुरों का पाठी। इंद्रभूति गौतम को ज्ञान कितना हो गया था तीर्थंकर महावीर से सुन करके? 14 पुरों का ज्ञान हो गया। 4 ज्ञान के धनी, अभिनियोजित ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन करेगा 4 ज्ञान हो गए थे इंद्रभूति गौतम। 4 ज्ञान के धनी और 14 पूर्व के धारक। आहार लेकर आया हूं तो उस आहार को करने के लिए भी आज्ञा ले। समझ में आ रहा है विनय? अरे विनय समझ में आता आपको? आपका है? अरे आपका है क्या? मुझे ज्ञात है जिस समय देखा महारानी के महलों में संयमी आ रहे हैं, दृष्टि पड़ते से ही 7-8 कदम अगवानी में जाती है।
फिर उनको आदरपूर्वक भोजनालय में ले जाती है, रसोई घर में ले जाती है और फिर वंदना करती है और फिर आज से प्रतिलाभित करती है। प्रतिलाभित करके वापस 7 कदम उनको पहुंचाने जाते हैं। समझ में आया? कितना आदर और कितना सम्मान किसको? गुरु को। यदि श्रवण भोजन लेने आए हैं तो उस समय यह आप ग्रस्तों के बारे में आया है। नमूना दे रहा हूं मैं आपको, अंतकर दशा वर्णन में आता है कि किस प्रकार से ससम्मान पहले वंदना करके अंदर ले जाती है और फिर वह सिंह केसरी मोदक बहराती है और प्रमुदित भाव से तो वह ले जाती है, प्रमुदित भाव से आहार बहराती है और बड़ी कृपा की इस प्रकार से और बोलती जाती है। आप भी ऐसे ही करते हो? अरे आप भी ऐसा करते होंगे? अरे आपकी पूछ रहा हूं मैं, आप भी तो आहारदान करते हो, ऐसे करते हो? नहीं, मैं कहता हूं नहीं। वस्तुतः आपको उस प्रकार का अहोभाव उन साधु या साध्वी के प्रति आता नहीं। वो आता नहीं है, उसका कारण मैं स्वयं हूं। यदि मैं ही आदेश दे दूं, फोन से बोलूं, मेरी अमुक प्रकार की पसंद है, वो अमुक प्रकार की वस्तु बना देना और फिर लेने जाऊं, तो क्या वह आदर मिलेगा? वो सम्मान मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मेरे को आदेश दे के भोजन बनवाया, आदेश देकर के भोजन बनवा सकता हूं? क्या वो भोजन मेरे लिए कल्पनीय है? क्या वो प्रासुक है? क्या वो ऐष्णी है? आप बेरा भी देते हो, आप बेरा भी देते हो, बना भी देती है, बेरा भी देते हैं। और आपको पता है, या आपको पता है कि महाराज ने साधु या साध्वी ने आदेश दिया फोन से या और किसी के, और इनके आदेश से बना नहीं बनाया। क्या वह आहार ऐष्णी है? बेराने योग्य है? क्या वह आहार मेरे लिए लेने योग्य है? पर सारा घोटाला चल रहा है। सारा घोटाला क्यों चल रहा है? तो सीधा कहते हैं महाराज 5वां आ रहा है, महाराज 5वां आ रहा है, अब इसमें तो ऐसे ही होगा। क्या 5वें आने में ऐसे होगा? जिसमें पूछा भगवान से, भगवान आपका तीर्थ कब तक चलेगा? व्याख्या प्रकृति सूत्र में आया है कि 5वें आरे के अंतिम दिन तक चलेगा। तो फिर 5वें आरे को आपने क्यों दोष दे दिया? अंतिम दिन तक भगवान महावीर का शासन चलेगा, तो फिर इतना बिगड़ा क्यों हो गया? कारण बताओ। आपने और साधु साध्वियों ने, मेरे सबने मिलकर के ये तीर्थ की हानि की है। तीर्थ की उन्नति कैसे होती है, तीर्थ की अवनति कैसे होती है, जरा ये भी तो समझ लो। तीर्थ यानी क्या? भगवान का शासन। तीर्थ यानी क्या? साधु, साध्वी, श्रावक, चारों मिलकर के तीर्थ बनते हैं। तो चारों मिल करके यदि तीर्थंकर महावीर द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार आत्मोन्नति में लगे रहे, आत्मोन्नति हो, आत्मोन्नति में लग रहे हैं, तो बताओ फिर तीर्थ की उन्नति होगी कि नहीं होगी? उन्नति होगी कि प्रत्येक तीर्थवासी वह तीर्थंकर महावीर द्वारा बताए हुए
जन्म से मुक्ति के मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होकर के उसी प्रकार की साधना कर रहा है, निरंतर उसमें आगे बढ़ रहा है। बताओ उस तीर्थवासी की आत्मोन्नति होगी कि नहीं होगी? तो फिर सम्मिलित रूप से सारे तीर्थ की उन्नति होगी कि नहीं होगी? यदि तीर्थवासी साधु या साध्वी, श्रावक या श्राविका ये भ्रष्ट हो, भ्रष्ट कैसे हो? भ्रष्ट कैसे हो? भगवान की आज्ञा और शासन कि इंद्रिय विषयों की 4 इंद्रियों का सुख तो मेरे पास नहीं है, परंतु 5 इंद्रिय का तो सुख है मेरे पास। रसेंद्रिय का सुख क्या है? रसेंद्रिय का सुख तो है, 4 का तो नहीं। और रसेंद्रिय का सुख लेने के लिए मैंने तत्पर रहती है, ये बढ़िया ऐसे बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया ले आओ। क्यों नहीं लाओ? महाराज इस मौसम में बादाम और बादाम के साथ पोस्ता दाना, ये दोनों हमने गला करके पीस करके अपने परिवार के खाने के लिए बनाया है। और अब आप सहज आ गए हो और सहज सुलभ है, महाराज ले लो ना, महाराज ले लो ना, महाराज ले लो ना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने अपनी इच्छा से पूर्व के चातुर्मास में 4 बीघे नमक का त्याग था, अभी के चातुर्मास में 5 बीघे नमक का त्याग। अब बताओ मुझे वो पीछे पड़ रही भाई बहन, महाराज ये देसी घी का बादाम का हलवा पोस्ता वाला ये हमने अपने लिए बनाया है, वो ले लो ना। ले लो तो आप आदरपूर्वक विरा दोगे? विरा दोगे? ले लो क्या? त्याग है। समझ में आ रहा है? यदि इस प्रकार का त्याग कर दिया हो और अब आप कहते हो, मुझे तो साफ साफ बोलती बहने, यहाँ के लिए कहता हूँ, कई जगह ऐसा हो। देखो महाराज हमारे यहाँ तो ये 5 बीघे और नमक से रहित का भोजन कोई भी घर में करता है नहीं। और अब आप हमारे यहाँ आए हो विचरण करते करते, अब आप हमारे यहाँ आए हो चातुर्मास करने के लिए, अब आपके इस प्रकार के नियम हैं आहार के, तो फिर अब यह आहार आपका तो हमें बनाना पड़ेगा, और आपके लिए बनाना पड़ेगा, तो फिर वो आधा कर्म आहार हो जाएगा। और आधा कर्म आहार का सेवन करने वाला मैंने 4 आगम में ढूंढ रखा है, वो सीधा नरक में जाता है। तो मैं इस प्रकार का आहार लेके कहाँ जाऊंगा? सीधा नरक में। क्यों? क्योंकि आप कह रहे महाराज आपके लिए बनाया, क्योंकि हमारे घर में तो कोई खाता नहीं। हमारे घर में तो 5 बीघे और नमक से रहित कोई आहार खाता नहीं है, और मुझे साफ साफ बोला है कि आपके लिए बनाया है। अब बताओ क्या करो? अरे आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप जब टोका टोकी करते हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि साधु के निमित्त से बनाया हुआ आहार साधु ले नहीं सकता, ये मैं स्वयं कह रहा हूं। वैश्विकालिक सूत्र में, आचारार्थ सूत्र में है। और अब मैंने इस प्रकार का नियम ले लिया और अब इस प्रकार का आहार लेने जा रहा हूं, तो इस प्रकार का आहार तो मुझे मेरे लिए बनाया हुआ मिल रहा है, अब क्या करूं? कि यदि मेरे लिए बनाया हुआ है और आगम के अनुसार मेरे लिए बनाया हुआ मैं न लूं, तो आज उपवास, फिर कल क्या करूं? कल वापस वही स्थिति होगी, फिर कल और उपवास, फिर परसों में वही स्थिति मिलेगी, फिर क्या करूं? फिर संसारा करो और शरीर छोड़ दो। संसारा करो और शरीर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपके निमित्त के बिना तो इस प्रकार का आहार तुम्हारा हमारे घर में बनता नहीं है।
समझो समझो कि यदि महाराज को प्रातः को ऐश्वर्य आहार देना है तो क्या घर में भी इस प्रकार के आप नहीं हो सकते कि महाराज के इस प्रकार का क्या प्रचार है। अब इनको मुझे प्रातः को ऐश्वर्य आहार देना है तो फिर मैं घर में ऐसी या ऐसा क्यों ना रहूं कि मेरे भी उस प्रकार के आहार का त्याग है। यदि आपने 5 बिगड़ नमक से रहित का आज का भटकान कर लिया, एक दिन का उदाहरण दे रहा हूं अभी, एक दिन का, और अब मैं आपके यहां पर आहार लेने आया, वो आहार कैसा मिलेगा मुझे? आप कह सकते महाराज मैंने अपने लिए बनाया, मैंने आज 5 बिगड़ नमक का त्याग कर रखा तो मैंने अपने लिए बनाया। वो आहार लो तो मेरे लिए क्या हुआ? प्रातः को ऐश्वर्य नहीं हुआ। क्या आपके एक प्रकार के नियम है? जिस समय मैंने लालगंज जयपुर में तमाशा किया था उस समय मेरे 4 बिगड़ नमक का त्याग था। अब बिगड़ की बात छोड़ो, अब रोटी भी लाता हूं मान लो तो उसमें नमक, वहां के भाई बहनों ने कुछ कईयों ने ऐसा करो जब तक महाराज का चातुर्मास है आटे में नमक मत डालो। क्या करो? आटे में नमक डालो तो महाराज कभी भी आ जाएंगे तो बिना नमक की रोटी तो स्वाद में मिल ही जाएगी। तो भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा, उपवास तो नहीं करना पड़ेगा। और आपके यहाँ ऐसा नियम लेके आता हूँ और आप कहते हो महाराज आपके लिए बनाया तो फिर मुझे तो भूखा रहना पड़ेगा। सोचो कि साधु की चर्या सही प्रकार से चले उसके लिए आपका योगदान भी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। और इस अपेक्षा से कह रहा हूं यदि श्रमणोपासक को ध्यान हो तो वह उसी प्रकार की साधना स्वयं करता हुआ आहार लेगा तो श्रमणक को भी उसी प्रकार का आहार सहज में प्रातः को ऐश्वर्य मिलेगा। 4 प्रकार की जो दुर्लभता आई है उसमें सबसे पहली दुर्लभता ये मनुष्यता कि मनुष्य बनना तो फिर भी आसान है परंतु मनुष्य के साथ मनुष्यता के लक्षण ये मिलना बहुत दुर्लभ है। और मान लो आपको इस प्रकार के ये सारे लक्षण मनुष्यता के भी प्रकट हो गए हैं। आगे कहा कि केवली प्रकृत वाणी का श्रवण दुर्लभ है। दूसरी दुर्लभता कौन सी है? चत्तारी परमंगाणी दुर्लाणी जंतुण मानु सत्यम स्वयं श्रुत यानी जो तीर्थंकर परमात्मा द्वारा फरमाया हुआ है वह वापस यदि इंद्रभूति गौतम, अभी कहूंगा मैं, ये इंद्रभूति गौतम क्योंकि सर्ववृत्ति से जिसमें भगवान का निर्माण हुआ था उस समय उनको केवल ज्ञान हो गया था। अब बच्चे गणधर कौन से? 9 तो भगवान महावीर की विद्यमानता में परिनिर्वाण को प्राप्त हो, एक इंद्रभूति को परिनिर्वाण की रात्रि में हो गया। अब कौन बचा? सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी। गणधरों में से कौन सा बचा? सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी। इसलिए हम क्या कहते हैं, सुधर्मा स्वामी ने जैसा तीर्थंकर महावीर स्वामी से सुना था वैसा का वैसा वे वापस अपने आर्य जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं। तो फिर जम्बू स्वामी को जो सुना रहे हैं वह सुना हुआ है तो वह कहा श्रुत, उसको क्या कहा? श्रुत। इसका के श्रुत भी दुर्लभ है, श्रुत भी दुर्लभ है। श्रुत यानी तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित इस प्रकार की धर्म देशना, वह देशना सुनना भी दुर्लभ है।
जिन जिन छोटे से छोटे गांव में जैन कुल के बसे हुए हैं, सुलभ है? नहीं नहीं सुलभ है। और मैंने पहले सुना था, और मैं 11 वर्ष का प्रवास दिल्ली में रहा है, उस पर से मान सकता हूं कि कितने साधु साध्वी ऐसे हैं कि राजधानी दिल्ली में पूरा जीवन निकाल सही है। जीवन पूरा कहाँ? दिल्ली में। पूरा जीवन कहाँ? दिल्ली में। और मैं यदि चाहता तो निकाल सकता, मैं यदि चाहता तो पूरा जीवन कहाँ निकाल सकता था? दिल्ली में। दिल्ली में। और दिल्ली राजधानी है, तो राजधानी को मैं लुटेरों की नगरी कहता हूं। क्यों? कि जिस समय मुगलों ने आक्रमण किया था, वे जैसे ही राजधानी दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लेते थे, विजय प्राप्त करने से ही वो बादशाह अपने सारे योद्धाओं को छूट दे देता था, जाओ लूटो खसोटो, खाओ पियो। लूटो खसोटो नहीं, इन हिंदुओं की पत्नियों के साथ बलात्कार करो, जाओ छूट है तुमको सब। जिस समय वह विजय प्राप्त कर लेता था बादशाह, और अब बादशाह हुक्म देता है, तो फिर यह राजधानी में जो जो रहते हैं, मैं उनको कहता हूं वो लुटेरे होते हैं। मैंने कहा ये राजधानी में दिल्ली में ये करोड़ों अरबों का धन आखिर बरस कर रहा है, बरसता कैसे बरसता है? तो इतना घोर परिश्रम कर रहे हैं, कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इतना धन क्यों बरस रहा है? सीधा सीधा अर्थ है कि छल है, प्रपंच है, कपट है, मायाचारी है, धोखाधड़ी है, न जाने कितने प्रकार से 18 प्रकार के पापों की प्रवृत्ति करके इस प्रकार का धनोपार्जन हो रहा है, लाखों नहीं करोड़ों अरबों। और ऐसे धन का अर्जन करने वालों के यहां पर मैं आहार लेने जाता था, ले सकता था। अभी मैं उदाहरण दिया ना, ऐसे छल प्रपंच कपट मायाचारी करके धन पैदा करने वाले और उस धन से आहार बना करके मुझे देने वाले, बहुत बचपन की कहानी सुना रहा हूं। जिस समय वो सिखों के सबसे पहले क्या नाम था, पहले गुरु, जिस समय आहार लेकर आए थे गस्तों के यहाँ पर, और फिर सभा में बैठ करके एक मुट्ठी में से जोर से दबाया तो रक्त की बूंदें निकल रही थी, दूसरी मिट्टी भी उसी प्रकार से भीगी रोटी थी, उसमें रक्त की बूंदें गिर रही थी, दूध की। उन्होंने कहा यह रोटी मैं धनपतियों के यहाँ से लाया हूं और यह रोटी मैं गरीब मजदूर के यहाँ से लेकर आया। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? प्रासुक और ऐश्वर्य आहार कहाँ मिलेगा कि जिसने भरपूर पुरुषार्थ स्वयं करके और अर्जन किया है, जिसमें छल प्रपंच कपट मायाचारी कर चोरी नहीं है, ऐसे घर से यदि मैं आहार लेकर आऊं तो वह लेने योग्य है। और छल प्रपंच कपट मायाचारी कर चोरी करके आपने धन कमाया और उस धन में से आपने भोजन बनाया, और अब उस भोजन में से मैं भोजन ले रहा हूं, ले सकता हूं? अरे चोर लुटेरे क्या का भोजन ले सकता हूं क्या? भारत से बोलो, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। इसलिए हमारे यहां पर कहा वो चारों प्रकार के, यानी जो गरीब से गरीब तबका है, क्यों कहा हमारे यहां पर कि वह गरीब से गरीब व्यक्ति हो तब भी उसके यहां पर भी साधु गोचरी लेने के लिए जाए।
और धनवान भी हो तब भी लेने के लिए जाए। कहा है। और अब मैं कह रहा हूं कि यदि गरीब से गरीब दम है तो मैं जाऊंगा तो सोचूंगा कि वहां तो बढ़िया और मिलने वाला है नहीं, तो फिर मैं सेठों के जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अरे सेठों के जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? और अब मैंने देखा कि दिल्ली में तो सारे करोड़पति अरबपति, और कहाँ लेने जाता था? कहाँ लेने जाता था? मैंने कहा छोड़ो इस नगरी को, छोड़ो इस नगरी को। क्यों? क्योंकि जो घोर परिश्रम कष्ट करके और बिना चर्पकन कपट मायाचारी कर चोरी की जो धन कमाता है, ऐसी जगह गांव में जाकर के तमाशा करो, वहां इस प्रकार का प्रासुकर रेशमी आहार मिलेगा। उड़ीसा में क्या हो गया? अरे दिल्ली छोड़ के उड़ीसा में क्या आ गया? इतना बढ़िया से बढ़िया आहार मिलता था, पर लुटेरों का आहार। लुटेरे समझते हो? कर चोरी। आजकल ये चोर डाकू, ये जो पहले लूटते थे ना, वैसा नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था, सूटेड बूटेड और एक बक्सा का अर्थ होता है 1 करोड़ रुपया भर करके, और फिर वह अधिकारियों से मिलता है और इस प्रकार से उनको पटाता है कि लाखों करोड़ों का बैंकों से पैसा लेकर के घपला करने वाला, वो भी हमारे यहाँ स्थानकवासी जैन कोई कोठारी हुआ। समझो क्या हो रहा है, समझो क्या हो रहा है। यदि आप इस प्रकार की कमाई करते हैं, काली कमाई करके, और फिर आप अपना उधर पोषण कर रहे हैं, साधना की पात्रता नहीं। उस प्रकार का साधक स्वयं साधना करेगा तो साधना में मन नहीं लगेगा। हमारे यहाँ तो मात्र इतना सा हुआ कि वो कंडा घर में से नहीं लेगी, और जिसके यहाँ से आग लानी थी उसी के कंडे में आग लेकर के आ गई। उस समय फिर वो श्रमणोपासक साधना कर रहे थे, आज मेरा मन नहीं लगा। पूछा आज बात क्या हुई? पता लगा कि वो जो आहार बनाया था वो पड़ोसी के कंडे पर आग ला करके उससे आहार बनाया, इसलिए पुण्य श्रावक की उस दिन के सामायिक में उनको रस नहीं आया। समझ में आ रहा आपको? कितनी चोरी थी, कितनी चोरी थी कि मात्र वो जो आग लाई है वो उसी के कंडे से ले आई, अपने घर से कंडा लेके नहीं। और इतने से होने से पुण्य श्रावक को सामायिक में मन नहीं लगा। समझ में आ रहा हो? ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि यदि इतनी सी चोरी से भी उनकी सामायिक में बाधा आ रही थी तो मेरी सामायिक का हाल क्या होगा? आप सबका जो धनोपार्जन है ईमानदारी का है। जिनके हाथ से मैं आहार लाता हूं, क्या उनके कोई कर चोरी का पाप तो नहीं? अरे हाँ ना तो बोल दो। मैं आपसे बोलता हूं, आपके घर में कर चोरी का धन तो नहीं आ रहा? पता ही नहीं है। कोई गपले घोटाले आपके पति कैसे कर रहे होंगे आपको पता ही नहीं। वास्तव में जिस समय मान लो कि घर में धन बरस रहा है, वो ऐसे सब प्रकार कपट मायाचारी कर चोरी के बिना धन बरस नहीं सकता। मात्र बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई उस धन से यह जो भोजन बनेगा, उसी भोजन को वह साधु या साध्वी लेकर के और साधना